हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल हमने किया था फॉर्मेटिंग कोटेशन और कमेंट्स, जो कि लास्ट वीडियो हमारी थी। आज हम करने वाले हैं एचटीएमएल कलर्स। एचटीएमएल कलर्स क्या है? तो गाइज, आप जो भी यहाँ पे कलर देखो, चाहे ब्लैक है या फिर ग्रीन है, वाइट है या ऑरेंज है, इस सबको एचटीएमएल कलर कहा जाता है। और अगर एचटीएमएल कलर क्या है देखें, तो एचटीएमएल कलर सेटिस्फाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स आरजीबी, हेक्सा, एचएसएल, आरजीबीए, एचएसएल वैल्यूज के थ्रू। या तो प्री डिफाइंड नेम होंगे, जैसे अगर बात करें यहाँ पे प्री डिफाइंड नेम टमाटो है, इस कलर का नाम टमाटो है, ये ऑरेंज है, ये डोगर ब्लू है, ये मीडियम सी ग्रीन है। तो ये अलग अलग कलर के नेम है, तो हम कलर के नेम से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको मैं ट्राई टू सेल्फ करके देखें, अगर इसको, तो देखो ये टमाटो आ रहा है, हमें कोड क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है टमाटो H1 का, तो बैकग्राउंड कलर टमाटो आ गया। ऑरेंज किया तो ऑरेंज आ गया। ये हमारा कलर का नेम डिफाइन किया हमने बैकग्राउंड कलर के अंदर। इस तरह से ये डोगर ब्लू किया हुआ है। अगर टमाटो को अगर मैं थोड़ा सा गलत कर दूं, तो ये कुछ और हो जाएगा, ये कलर ही नहीं, क्योंकि टमाटो इसका वन कोई कलर ही नहीं होता है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर के साथ यहाँ पे नेम डिफाइंड है, ये नेम मेंशन कर रहा है कि कौन सा कलर यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम, अगर नॉर्मल मैं ग्रीन कर दूं टमाटो को, तो ये प्री डिफाइंड नेम है, ये ग्रीन हो जाएगा। तो अलग अलग नाम से हम अलग अलग लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ग्रीन की जगह हम ऑरेंज की जगह हम रेड कर दें, तो ये प्री डिफाइंड नेम है। जैसे अब मैं ग्रीन को पिंक कर देता हूँ, देखो ये पिंक आ गया। तो जो डिफाइंड नेम है उसके नेम से कलर आ जाते हैं। तो ये है जो अपना कलर नेम बाई हो गया। अब बैकग्राउंड कलर देखो क्या लिखा हुआ है। बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया है, यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टाइल के अंदर हम बैकग्राउंड कलर और उसकी जो वैल्यू देते हैं वो उसकी वैल्यू हो जाती है, उस टाइप का कलर हो जाता है। ये बस यहीं पे यही एग्जांपल है कि हमने बैकग्राउंड स्टाइल पैराग्राफ की स्टाइल में हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अगर इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से ना उठा के डायरेक्ट हम बॉडी में दे देते, अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके सिर्फ इसको कट कर रहा हूँ और इसको बॉडी के अंदर डाल ले रहा हूँ, तो ये देखना क्या करेंगे, टमाटो कलर पूरे बॉडी का हो जाएगा। और क्योंकि उसके बाद हमने डोगर ब्लू दिया हुआ है H1 का, तो इसलिए यहाँ पे H1 का जो कलर है यहाँ पे ब्लू में आ रहा है, डोगर ब्लू में। तो इस तरीके से चलता है। सिमिलर वे में अगर बात करें टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर के लिए प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में, स्टाइल वाली वीडियो में ही बताई थी। अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, या प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लो। तो अगर देखो यहाँ पे ये कलर लिख दिया, मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट कलर नहीं लिखना होता है, सिर्फ कलर लिखना होता है। ट्राई योर सेल्फ आप करके देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के अंदर दिया है कलर टमाटो, तो उसका कलर टमाटो हो गया है। तो इस तरीके से टेक्स्ट का कलर जो हम कर सकते हैं कलर प्रॉपर्टी से। सिमिलर पे मीडियम सी ग्रीन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये मीडियम सी ग्रीन हुआ है। यहाँ पे डोगर ब्लू दिया हुआ है, तो यहाँ पे डोगर ब्लू हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका कलर सेट कर सकते हैं। अगर इसका आगे देखें बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर के लिए अलग से प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर की। आप ट्राई योर सेल्फ अगर करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा, हमने पहले तो प्रॉपर्टी बॉर्डर ली, जैसे कलर था वैसे बॉर्डर लिया। 2 पिक्सल इसके साइज है। सॉलिड का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और टमाटो मतलब कलर टमाटो होना चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, सॉलिड के को हटाता हूं, तो देखो क्या होता है। सेकंड में से मैंने हटा दिया सॉलिड, तो बॉर्डर है लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं वो कैसा होना चाहिए। तो सॉलिड बेसिकली इस लाइन के लिए होता है कि एक लाइन आए। अगर मैं डॉगर ब्लू हटा देता हूं, तो देखो क्या होता है, ब्लैक कलर की जो बाय डिफॉल्ट है वो आ गया। अगर यहाँ पे मैं रेड कर दूं, तो रेड कलर का बॉर्डर हो जाएगा। तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर बनाता है। सेम को, अगर सेम चीज को आप एक बार बॉडी के अंदर लगा के देखो, सेम चीज मैंने बॉडी पे लगा दी, बॉडी का बॉर्डर लाल हो जाए, तो देखो जो एलिमेंट हमें दिख रहा है, बॉडी, पूरी बॉडी पता लग गया आपको कि कहाँ तक बॉडी है। अब ये यहीं तक नहीं, एक्चुअली हम जैसे जैसे इसमें डेटा बढ़ाते जाएंगे वो बॉडी बढ़ती जाएगी। जैसे मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ 2-3 बार, तो ये देखिए साइज इंक्रीज हो जाएगा अपने आप ही। तो ये बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया अपने आप ही। तो जो बॉडी के अंदर डेटा रहेगा उसका आपको बॉर्डर मिल गया। तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी काम करता है कलर सेट करने के लिए। अब कलर की कुछ वैल्यूज होती हैं,
जैसे कलर की वैल्यू 3-4 तरीके की होती हैं, जैसे आप आरजीबी ले लो, तो आरजीबी की अगर बात करें हम, तो आरजीबी की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं हम। आरजीबी कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसका ग्रीन कलर लेता हूँ। आरजीबी यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो आप, रेड की, ये ग्रीन की वैल्यू है और ये ब्लू की वैल्यू है, क्योंकि हमारे प्राइमरी कलर 3 होते हैं। सिमिलर वे में यहाँ भी सेम चीज़ है, हेक्सा कोड में लिखा हुआ है। एफ रेड की वैल्यू है, 63 ग्रीन की और 47 ब्लू की। सिमिलर वे में HSL है। ये अलग अलग तरीके हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे बैकग्राउंड का कोड दिया हुआ है। अगर आप इसको ट्राई और सेल्फ करोगे, देखो मैं बाकी एक बार हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए ताकि आपको क्लियर हो। ये हमारी वैल्यू लिखी हुई आरजीबी की ये वैल्यू है। अगर मैं यहाँ 99 को 100 कर देता हूँ या 109 कर देता हूँ, देखो ना उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई। इस तरीके से अगर 200 कर देता हूँ, 209 कर देता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये, इस तरह रेड की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं, मैं 10 कर देता हूँ रेड की वैल्यू, तो उसका कलर कुछ और आ जाएगा। तो रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ये कलर बनाता है। तो बैकग्राउंड कलर ठीक है, ये आरजीबी कलर का नाम है एक तरीके से, उसकी वैल्यूज के बेस पे है। सिमिलर वे में अगर नीचे देखें तो ये तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम पहले आरजीबी देखते हैं। आरजीबी क्या है? आरजीबी एंड आरजीबी कलर्स, ये क्या है? आरजीबी कलर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है रेड ग्रीन और ब्लू की। इस तरीके से आरजीबी होता है वो एक्सटेंडेड वर्जन होता है, कि साथ में एक अल्फा देता है। अल्फा मतलब ओपेसिटी, कि कलर की ओपेसिटी कैसी होगी। आप यहाँ देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और यहाँ पे इसको आप स्किप करते हैं क्योंकि ये रेड की ये वैल्यू है, इस कलर की ये वैल्यू है, इस कलर की ये वैल्यू दी हुई है इन्होंने। ये बस अलग अलग वैल्यू दी हुई है इन्होंने, कि इस कलर के लिए कौन सी वैल्यू है, इस कलर के लिए कौन सी वैल्यू है, इस कलर के लिए कौन कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी। सिमिलर वे में आपको दिखाता हूँ, जैसे RGB में 255 है, तो रेड की वैल्यू 255 कर दी, और यहाँ से आप ग्रीन की वैल्यू देख पा रहे हो इस कलर में 165 है, तो यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 165 करते हैं एक बार, 16345 4 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और ब्लू की वैल्यू 0 कर देते हैं। देखो ये सेम कलर बन गया। रेड की वैल्यू अगर आप 106 करते हो, 106 4 पे भी चल जाएगा, 7 भी चलेगा। ग्रीन की 90 करो, ये देखना ये अपने आप ये ब्लू हो जाएगा। ग्रीन की मैं 90 कर रहा हूँ, ये 90 की वैल्यू है, और ब्लू की वैल्यू 205। देखो ब्लू होते जा रहा है, जितना आगे बढ़ाऊंगा होते जाएगा। 205 पे गया, तो ये देखो लगभग सेम हो गया। थोड़ा सा फर्क लग रहा है तो क्योंकि 107 है, यहाँ 106 है। तो ये छोटी छोटे वैल्यू की चेंज करके हम आरजीबी बना सकते हैं। सिमिलर वे में अल्फा की बात करें, अल्फा क्या, तो ओपेसिटी। ओपेसिटी देखो यहाँ पे दिया है सेम चीज, ये रेड ग्रीन की वैल्यू सेट कर रहा है, और ये ओपेसिटी बता रहा है कि कलर की ओपेसिटी कितनी होगी। तो इस तरीके से RGBA है, और इसको भी आप ट्राई और सेल्फ करके देख सकते हो। यहाँ पे रेड की, ग्रीन की, ब्लू की वैल्यू और साथ में ओपेसिटी दी हुई है। आप ओपेसिटी जैसे मैं RGB 04, इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा के मैं इसको कर देता हूँ पूरी 1। वैल्यू इसके अंदर भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1। इसकी वैल्यू अब चेंज कर दी है मैंने। अब कलर की देखिए 1 करते हैं, इसकी कलर कैसे आ गया। तो ये ओपेसिटी है सिर्फ। तो इस तरीके से ये अलग अलग ओपेसिटी वही दे रखे। ये ओपेसिटी 0 कर रखा है इसके लिए, तो ऐसी है। इसके 0.2 पे ये है, 1 पे ये है, 0.6 पे ये है, 8 पे ये। तो ये अलग अलग कलर का ओपेसिटी दे रहा है। ओपेसिटी डिसाइड करता है कि कलर कैसा दिखेगा, कितना लाइट होगा और कितना डार्क होगा। सिमिलर वे में अगर आगे जाएं तो हेक्सा कलर है। हेक्सा कलर क्या होता है? कलर कोड के फॉर्म में। कलर कोड के फॉर्म में इस तरीके से हैश के साथ आर यानी रेड की वैल्यू, 2 वैल्यू ग्रीन की और 2 वैल्यू ब्लू की। तो रेड ग्रीन ब्लू की ही वैल्यू हम देते हैं। 00 होता है, 00 से लेके FF तक चलता है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू FF होती है और लोएस्ट वैल्यू 00 होती है। अगर इसको देखें हम, मैं रेड की वैल्यू को थोड़ा, ये देखो आप इसकी वैल्यू देखो, FDE हेक्सा कोड लिखा हुआ है, ये चल रहा है। हेक्सा कोड के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है। ग्रीन की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चल रही है। ब्लू की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करूंगा, ऊपर कलर बॉक्स का चेंज हो रहा है।
तो इसी तरीके से चलता है आपका वैल्यू कलर्स। ये कुछ एग्जांपल है कि जैसे ये रेड कलर जो है सामने आपके, इस रेड कलर की आरजी हेक्सा वैल्यू ये है, तो ये रेड कलर आएगा। ब्लू की ये है, वॉलेट की ये है, ग्रीन की ये है, ऑरेंज की ये है। तो अलग अलग वैल्यू दी हुई है। अगर ट्राई टू ईयर सेल्फ हम करते हैं, अगर इसको आप यहाँ पे जस्ट वैल्यू चेंज करो, ई की जगह इसको 0 0 कर देता हूँ फोर्थ वन का, और इसको रन करके देखते हैं, वैल्यू चेंज हो गई। तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। जैसे इसको 1 करूँगा तो बिल्कुल माइनर इफेक्ट दिखाएगा, नहीं पता लग रहा है। लेकिन इसी को मैं 20 कर दूँ अगर, तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा है तो हल्का सा डिफरेंस दिखाएगा। तो ये अलग अलग हेक्सा वैल्यूज हैं अलग अलग कलर्स की। सिमिलर वे में HSL करें तो HSL भी कलर ही चलते हैं इसमें, लेकिन हुई सिचुएशन और ब्राइटनेस, इन तीनों चीज़ का मेल होता है। हुई वैल्यू दिखाएगा आपको कलर कैसा है, सेचुरेशन क्या रखनी है, कितने परसेंट रखनी है, डार्क और लाइट। सिमिलर वे में लाइटनेस दिखाएगा कि बिल्कुल लाइट रखनी है या बिल्कुल डार्क रखना है। डार्क ब्लैक होता जाता है, लाइट बिल्कुल लाइट होते जाता है, वो वाइट की तरफ मूव करता है। तो ये अलग तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। अगर इसकी बात करें तो ये सबके लिए हुई वैल्यू और सेचुरेशन और डार्क वैल्यू दी हुई है कि लाइटनेस की क्या वैल्यू रहेगी तो कौन सा कलर जनरेट होगा। आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं बाकी सबको डिलीट करता हूँ, सिर्फ एक को ही रखता हूँ। अब मैं हुई की वैल्यू 50 कर, पहले इसको सिंगल कर लूँ, रेड है, इसको मैं 50 करता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने 50 करी, रन किया, देखो इसकी कलर चेंज हो गया। इसकी ब्राइटनेस जो है, लाइटनेस है, वो 80% कर देता हूँ और ब्राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती हैं। तो कलर HTML में रखने के लिए 3 तरीके हैं। हेक्सा सिंपल कलर के नेम से, RGB या RGBA या हेक्सा या SL, ये 3-4 तरीके से हम कलर रखते हैं। उम्मीद है आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि कलर्स को कैसे हम लिखते हैं HTML। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कुछ डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप पिन कमेंट कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या जब भी लाइव रहूँगा, अगर आप प्लेलिस्ट जनरेट होने के बाद देख रहे हो तो जब भी लाइव होऊंगा तो लेटेस्ट जो कमेंट होंगे उनका मैं आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।